रशिया दिहाइयों से गर्म पानियों की तलाश में था और आज इसको ये गर्म पानियों तक की रसाई पाकिस्तान ने दे दी है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ रशिया पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की। इस हवाले से जिन जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात चल रही है और जो प्रोजेक्ट्स की डील्स अब तक साइन हो चुकी हैं, इन तर की तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अलावा जो पाकिस्तान और रशिया के माजी से लेकर अब तक जो ताल्लुकात रहे हैं उनके ऊपर भी हम एक नज़र डालेंगे और इस सब में भारत का क्या रोल रहा है। इन सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली नई अपडेट और वीडियो आप तक बआसानी और जल्दी पहुंच सके। पहले हम माजी की बात करते हैं। अब हुआ यूं कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान की टेबल के ऊपर अमेरिका और रशिया, ये दोनों मुल्कों के दावतनामे मौजूद थे। रशिया जो कि उस वक्त सोवियत यूनियन था, उसको इग्नोर करते हुए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने अमेरिका का दौरा करने का फ़ैसला किया। उस टाइम हमने ये बताया कि हम अमेरिकी ब्लॉक का हिस्सा हैं और हम रशिया के मुखालिफ मुल्कों के साथ खड़े हैं। तब भारत रशिया के साथ जाकर मिल गया। इस सारी सूरत हाल में जब कोल्ड वॉर शुरू हुई तब हमारे ताल्लुकात बिल्कुल ही बंद हो गए। उसकी रीज़न ये है कि कोल्ड वॉर से पहले तक पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात काफ़ी हद तक बेहतर थे। इवन तक कि पाकिस्तान की ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, जिसको हम OGDCL कहते हैं, और स्टील मिल को लगाने में रशिया का पाकिस्तान में बहुत बड़ा हाथ है। खैर, ये कोल्ड वक्त का इरा आया। इस इरा में पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात बिल्कुल ख़त्म हो गए थे और इस इरा में जब रशिया को शिकस्त हुई तो उसके बाद से पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात में कोई बेहतरी नहीं आई। ये बेहतरी आना शुरू हुई 2014 से, जब नवाज शरीफ के दौर में एक डिफेंस डील साइन हुई और उसके बाद 2016 से रशिया और पाकिस्तान की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस चलती आ रही हैं। ये एक्सरसाइजेस पहली बार हुई थी और एक 50 साल 60 साल के अरसे के बाद पाकिस्तान और रशिया किसी टेबल के ऊपर एक साथ आए थे। अभी भी इन्हीं मिलिट्री एक्सरसाइज का जो एक पार्ट है वो रशिया के अंदर कैकवर्स के नाम से हो चुका है और जो इसका अगला पार्ट है वो फरवरी में पाकिस्तान के अंदर होना है। एक बात याद रखें कि ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस बहुत अहम रोल अदा करती हैं किसी भी दो मुल्कों को एक दूसरे के करीब लाने में। पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात में जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो था भारत। अब वो भारत किस तरह से फैक्टर था? अब हुआ यूं क्योंकि रशिया मॉडर्न टाइम के साथ साथ रशिया को गर्म पानी तक की रसाई चाहिए थी, क्योंकि रशिया पहले भी अफगानिस्तान के अंदर आ चुका था इसी गर्म पानी की रसाई के लिए, लेकिन वो नाकाम हो चुका था। अब रशिया बड़े टाइम से ये सोच रहा था कि वो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसका CPEC एक पायलट प्रोजेक्ट है, यानी कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, उस BRI का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का रशिया पार्ट बनना चाहता था। लेकिन रशिया जो है वो इंडिया की वजह से खामोश था, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चाइना। इन दोनों मुल्कों के भारत के साथ ताल्लुकात जो है ना वो अच्छे नहीं हैं और रशिया जो है वो भारत का एलाई है। इस वजह से जो है ना रशिया बड़े अरसे से खामोश था और भारत ने तो रशिया को यहां तक कहा हुआ था, इवन तक कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसके तहत ये डिसाइड किया गया था कि रशिया जो दुनिया का दूसरा बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर है, यानी कि असला बेचने वाला मुल्क है, वो किसी भी किस्म का कोई असला पाकिस्तान को नहीं बेचेगा। इसकी वजह से रशिया जो है वो खामोश था। पाकिस्तान ने तो खैर 2016-2017 से ही CPEC की रोड्स को इस्तेमाल करने की, गवादर को इस्तेमाल करने की जो है ना वो हामी भरी हुई थी रशिया के लिए कि अगर आप लोग चाहते हैं तो हमारी इन बंदरगाह को, इन सड़कों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर, फाइनली रशिया ने ये डिसाइड किया है कि वो इस चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट बनेगा। ये जो पाकिस्तान रशिया या रशिया पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये बल्कि कोई नया तिजारती रूट नहीं है, ये कोई नया तिजारती प्रोजेक्ट नहीं है, ये बल्कि इसी CPEC का ही एक हिस्सा है। यानी कि अगर मैं आपको दूसरे अल्फाज में कहूं तो CPEC के अंदर अब रशिया अपनी शमूलियत इख्तियार कर चुका है और ये बाकायदा तौर पर ऐलान किया जा चुका है कि रशिया अब CPEC का पार्ट बन चुका है। पाकिस्तान का मीडिया तो इस चीज को हाईलाइट नहीं कर रहा, लेकिन चाइनीज मीडिया ने इस चीज को खूब सराहा है और हाईलाइट किया है और बार बार इस बात को उठाया है कि रशिया का पाकिस्तान के CPEC के अंदर आना एक बहुत ही बड़ा स्टेप है और कामयाबी है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए और चाइना और पाकिस्तान के इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए। खैर, इस हवाले से जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी डिटेल्स के ऊपर हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप एक चीज को समझें कि आखिर क्यों रशिया जो है ना वो गवादर की तरफ आना चाहता है। रशिया के पास
ऑलरेडी 2 पोर्ट्स मौजूद हैं। एक उसकी मेनमेसिक पोर्ट है, ठीक है, वो भी आप उस पोर्ट के थ्रू भी वो सारा साल तिजारत कर सकता है। रशिया के पास एक और पोर्ट भी है जो कि गर्म पानियों की पोर्ट है। लेकिन फिर आखिर रशिया क्यों पाकिस्तान में आना चाहता है? सबसे पहले आप इस रूट को समझें, यानी कि जो बेसिकली अफगानिस्तान के अंदर रशिया क्यों आया था। बेसिकली अफगानिस्तान के अंदर रशिया जो है वो गवादर तक के लिए आया था, क्योंकि सोवियत यूनियन और गवादर के दरमियान जो है वो अफगानिस्तान ही मौजूद था। इसलिए अफगानिस्तान का अमन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये जो रशिया के लिए शॉर्टेस्ट रूट भी पड़ता है। यानी कि बाय रोड रशिया क्या कर सकता है कि वो सिर्फ अफगानिस्तान के 20 से 30 किलोमीटर का एक पट्टी है, अगर उसको कवर कर ले, ठीक है, बाय रोड रशिया, तो रशिया को डायरेक्ट जो है वो गवादर तक की रसाई बाय रोड मिल सकती है। ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है, इसलिए भी वो गवादर की तरफ आना चाहता है। दूसरी आप एक बात को समझे, अब रशिया एक ऐसा मुल्क है जहां का एटमॉस्फेयर, वहां का माहौल वो साजगार नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता रशिया की जो लोगों की जो एवरेज एज है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती जा रही है। यानी कि अगर मैं आपको आम अल्फाज के अंदर समझाऊं तो रशिया के अंदर यूथ की कमी है और रशिया बेसिकली पाकिस्तान की डेमोग्राफी को देखते हुए पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्टेड है, पाकिस्तान की यूथ का पोटेंशियल देखते हुए कि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर यंगस्टर्स दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तान के अंदर जो मैन पावर मौजूद है, जो यंग जनरेशन्स पाकिस्तान की आ रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा ऑब्वियसली गवादर तो इसकी सबसे बड़ी वजह है ही, क्योंकि जो दूसरा ऑप्शन रशिया के पास मौजूद है वो ईरान की चाबहार पोर्ट है, जिसकी गहराई कुछ ज़्यादा नहीं है। और जबकि दूसरी जानिब जो हमारा गवादर है ये दुनिया का पहला डीप सी पोर्ट है और इसके अंदर जो जहाज़ है वो बंदरगाह के बिल्कुल पास आके लगता है, जिसकी वजह से ये इसको बहुत बड़ा एडवांटेज है। हम प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। अब कई बिलियन डॉलर्स के ये प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर अभी बात चल रही है, ठीक है, और इनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी डील्स साइन हो चुकी हैं। जी हाँ, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने गवादर को इस्तेमाल करने की और अपनी जो रोड्स हैं, सड़कें हैं, उनको इस्तेमाल करने की इजाज़त रशिया को दे दी है। इस कड़ी में जो सबसे मेजर स्टेप जो हुआ वो दिसंबर 2019 में था, जब जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं रशिया, उनकी क़यादत में तकरीबन 60 मेंबर्स का जो डेलीगेशन आया पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, और उन्होंने डिफरेंट मुआहदों के ऊपर बात की। इन मुआहदों के अंदर जो सबसे पहला मुआहदा है वो $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है। किसके अंदर इन्वेस्टमेंट है? पाकिस्तान की स्टील मिल के रिवाइवल के लिए। यानी कि रशिया ये चाहता है कि पाकिस्तान की स्टील मिल को दोबारा से रिवाइव किया जाए, इसकी रनिंग के ऊपर काम किया जाए और इस हवाले से $1 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है वो रशिया पाकिस्तान के अंदर ला रहा है। इस हवाले से जो दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी डील जो है वो ऑलरेडी साइन हो चुकी है, अब ये है पाकिस्तान के नॉर्थ से साउथ तक की गैस पाइपलाइन। इस गैस पाइपलाइन की जो बात है ये 2016-2017 में शुरू हो चुकी थी, लेकिन इसके ऊपर जो प्रॉपर एग्रीमेंट है वो अब साइन हुआ है और इसका नाम तब्दील करके पाकिस्तान स्ट्रीम पाइपलाइन रख दिया गया है। ये $2.2 बिलियन का प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के अंदर जो शेयर्स हैं वो रशियन कंपनी के 30% शेयर्स हैं और पाकिस्तान के 70% शेयर्स हैं और ये कराची को लाहौर से कनेक्ट कर देगी गैस पाइपलाइन के जरिए। पाकिस्तान के गैस का जो इशू है वो भी काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा रशिया दुनिया में बहुत बड़ा मुल्क है, यानी कि रशिया के पास जो गैस है, जो नेचुरल गैस है, उसका एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। यानी कि अगर रशिया ये करता है कि हमारी इस गैस पाइपलाइन को वो अपनी इन फ्यूचर अपनी किसी गैस पाइपलाइन के साथ कनेक्ट कर देता है तो पाकिस्तान के पास जो नेचुरल गैस के वसाइल की कमी आती जा रही है, क्योंकि सुई का ज़ख़ीरा भी है वो भी काफ़ी हद तक कम आता जा रहा है और सर्दियों में भी पाकिस्तान को गैस का, नेचुरल गैस का बहुत ज़्यादा मसला पड़ता है। तो इस हवाले से इन फ्यूचर ये काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। हवाले से जो अगला बड़ा प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट जो है वो मुजफ्फरगढ़ के अंदर जो पाकिस्तान का पावर प्लांट लगा हुआ है उसको कोल पावर प्लांट में तब्दील करना है। इस मंसूबे के ऊपर भी अभी बात चल रही है, इसके ऊपर कोई प्रॉपर एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ रशिया और पाकिस्तान के दरमियान, लेकिन ये उनका एक मेन फोकस्ड वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर इस टाइम पाकिस्तान और रशिया के दरमियान बात चल रही है। अगला बड़ा प्रोजेक्ट है वो जाम शहरों के अंदर एक और बड़ा पावर प्लांट लगाने का है। एक बात को अंडरस्टैंड करें कि ये सारी सूरत हाल में जो मेन हर्डल है वो हमारे पास इंडिया ही मौजूद है। इंडिया ने पहले भी CPEC को सबटाज करने की कोशिश की है और ये जो गवादर है, जो कि CPEC का जो है ना वो जेम आप उसको कह सकते हैं, उसकी हिफाजत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्योंकि पिछले दिनों ही पाकिस्तान ने जो है ना इंडियन क्रॉनिकल्स के नाम से जो है ना वो एक रिपोर्ट शाया हुई जिसके अंदर सारा नेटवर्क जो है ना वो भारतीय जो है ना वो फेक न्यूज़ एजेंसीज का पूरे यूरोप के अंदर फैला हुआ था। इस तरह के कई दूसरे नेटवर्क हैं जो अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, जिनका मकसद CPEC को सबटाज करना है। तो पाकिस्तान को जो है ना अब मजीद अपनी सिक्योरिटी CPEC के हवाले से, गवादर के हवाले से
टाइट करना होगी। पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात जब बेहतर नहीं थे, अब इन ताल्लुकात को बेहतर करने में मैं जो क्रेडिट है वो इस मौजूदा हुकूमत को भी दूंगा और पिछली नवाज शरीफ की हुकूमत को भी दूंगा। नवाज शरीफ की हुकूमत ने रशिया के साथ जो हमारे डायलॉग्स थे, जो टाइज थी, उनको इनिशिएट करवाया, यानी कि जो पहला स्टेप रखा वो नवाज शरीफ ने रखा। लेकिन इसके अंदर जो मेजर डेवलपमेंट की है वो इमरान खान साहब ने की है। अब वो कैसे? वो इस तरह से इमरान खान साहब ने की है कि पाकिस्तान का सोवियत यूनियन यानी कि कोल्ड वॉर के टाइम का एक जो है ना कर्जा था 93 बिलियन डॉलर्स का, जो कि हमने देना था रशिया का। ठीक है, अब खान साहब ने क्या किया कि जब लास्ट जो डेलीगेशन आया 2019 में, तब पाकिस्तान ने अपना वो कर्ज जो है वो सोवियत यूनियन को अदा कर दिया, जिससे क्या हुआ कि रशिया और पाकिस्तान के दरमियान जो एक आखिरी खलिश बची थी, जो ताल्लुकात के अंदर, कारोबार के अंदर एक आखिरी रुकावट थी, उसको भी दूर कर दिया गया। इन प्रोजेक्ट्स के अंदर से एक बात ये भी की जा रही है कि जो इस टाइम 700 मिलियन डॉलर्स की ट्रेड है बिटवीन, बायलैटरल ट्रेड है बिटवीन रशिया एंड पाकिस्तान, उसको भी बूस्ट करने की बात की जा रही है। यहां पर अपनी मैं आपको एक फ्यूचर प्रेडिक्शन बता दूं कि जिस तरह से इस टाइम आपके सामने है कि वर्ल्ड की जो जियोग्राफिकल पॉलिटिक्स है वो कितनी तेजी से तब्दील हो रही है, और अब मेरी अपनी प्रेडिक्शन आपके सामने कुछ इस तरह से है कि होने ये वाला है कि पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ये तीन मुल्क एक नया ब्लॉक बनाने वाले हैं। ये तीन मुल्क की ताकत का एक बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रोल करने वाले हैं, और इन तीनों के साथ जो चौथा मुल्क होगा वो मुल्क तुर्की होने वाला है। तुर्की ऑलरेडी पाकिस्तान का एलाई है, लेकिन इस ट्रेड के अंदर और इस सारे सिनेरियो के अंदर जहां पर गवादर जो है वो इस सारे इसका मरकज होने वाला है, इस सारे जो ट्रेड डील का और इस सारे सिनेरियो का। और ये चार मुल्क इंशाल्लाह आगे फ्यूचर के अंदर जाके एक अलायंस बनाएंगे, और ये अलायंस इन चारों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। तो ये थी मेरी वीडियो रशिया पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से, जो कि बेसिकली सीपैक का ही पार्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ ये मैं आपको बेहतर तरीके से समझा सका हूँगा। अगली वीडियो तक के लिए